वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शाह खान व्लॉग। तो हम आ गए और वहीं से आपको कंटिन्यू करेंगे जहां पर कल छोड़ा था और आगे के मामला दिखाएंगे। फ़ेज़ 2 पर मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 जो कायदाबाद से लेके काठोर M9 मोटरवे नेशनल हाईवे सुपर हाईवे सब दिखाएगा आपको आपका दोस्त। तो चलते हैं और सफ़र को स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पर हमने कल छोड़ा था और आगे की अपडेट देंगे अपने दोस्तों को। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल लेवल किया जा रहा है ज़मीन को और क्रश बिछाई जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर वर्किंग चल रही है और ये बिल्कुल सच्चल गोट का ही मकाम है और उसके बाद तो फिर मेमन गोट शुरू हो जाएगा इससे आगे। तो जहाँ पर फ्लाईओवर ख़त्म हो रहा है बिल्कुल यहीं से फिर ये स्टार्ट होता है और यहाँ के मामला जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है और मेरा कैमरा भी आपको जहाँ तक दिखा रहा है तो तकरीबन कंटिन्यू दिख रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या डेवलपमेंट है और कितना काम इससे आगे हो चुका है, क्योंकि जो मैं कायदाबाद से लेकर फ्लाईओवर के मामलात हैं वो तो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार हैं और उस पर तो लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा अभी। लेकिन ये जो आगे के मामलात दिख रहे हैं उसके बाद सच्चल रोड के बाद के जो मामलात हैं ये काफ़ी कंप्लीट दिखते हैं। ये तो कहते हैं कि 90% 90% या 85% तो ये कंप्लीट ही लगते हैं। तो चलते हैं फिर आगे की जानिब और दिखाएंगे आपको आगे चलकर कि क्या डेवलपमेंट हो रही है या कितनी हो चुकी है या कितनी बाकी है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 का दिसंबर मुकम्मल तौर पे ओपन हो पाएगा मलिर एक्सप्रेसवे कयोंबाद जाम सादिक से लेकर काठोर M9 तक मुकम्मल तौर पे ओपन हो पाएगा कि नहीं, तो यही दिखाना है अपने दोस्तों को। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं। मेमन गोट का मकाम है बिल्कुल और ये सामने मेमन गोट वाला ब्रिज और यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है। ये मुख्तसर सा छोटा सा एरिया है
तो इससे पहले जब मैंने 3 माह या 4 माह कह सकते हैं, जब पहले वीलॉग्स किया था, तो ये कॉलम्स खड़े किए जा रहे थे। और आज जो मुझे यहाँ पर डेवलपमेंट दिख रही है, तो ये कॉलम प्रॉपर तौर पे खड़े कर दिए गए हैं यहाँ पर। कुछ में अभी सीमेंट्स का काम बाकी है। आगे की जानिब जो कॉलम्स दिख रहे हैं इनमें सीमेंट्स भर दिया गया है, लेकिन प्रॉपर कंटिन्यू ये 3-4 महीने में ना हो सका कि ये जो बीच में खला आ रही है, जब आप मलिर एक्सप्रेस वे पर कायदाबाद की जानिब से आ रहे हैं, तो यहाँ आपको फिर डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा मलिर एक्सप्रेस वे से, और फिर एक कच्चे का रास्ता आपको अबूर करना होगा। तो मैं वो कच्चे का रास्ता भी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल इस जगह से हम नीचे उतरेंगे और वापसी जाकर फिर सामने की जानिब हम वापसी मलिर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन कर सकेंगे। तो आज विज़िट का मकसद भी ये था कि ये जो फ्लाईओवर छोटे छोटे बीच में बनने जा रहे हैं, जो मेमन गोड के मकाम पर भी एक ये फ्लाईओवर बनने जा रहा है, तो इसमें भी काम तो तकरीबन काफ़ी सुस्ती कहेंगे कि काफ़ी सुस्ती से चल रहा है। तो आगे की जानिब चलेंगे, देखेंगे इसके अलावा भी आगे 2 फ्लाईओवर शायद और भी इस तरह से बन रहे हैं, जो इतने ही रेंज के हैं, इतने छोटे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े फ्लाईओवर तो नहीं हैं। जाहिर है बीच में ये मेमन गोट वाला ब्रिज भी आ रहा है। तो चलेंगे आगे की जानिब, फिर कच्चे का रास्ता यहाँ से इख्तियार करेंगे और नीचे उतरकर फिर सामने जाकर मलिर एक्सप्रेस वे को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल यहाँ से तो अप डाउन अभी चल रहा है, कंटिन्यू नहीं हुआ है काठौर तक। मैंने अभी जितना सफ़र किया है पीछे की जानिब, जब सच्चल रोड पे ब्रिज ख़त्म होता है और उसके बाद, तो तकरीबन मैंने देखा होगा मैंने आपको सफ़र करते हुए व्यू दिखाया है। हम काफ़ी स्पीड से आए हैं, तो तकरीबन वो रास्ता सारा क्लियर है, क्रैश बिछा दी गई है, ज़मीन को हमवार लेवल कर दिया गया है। अब इससे आगे जो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के बाद भी मुझे ये दिख रहा है कि इससे आगे भी मामला क्लियर हैं। तो चलते हैं आगे भी, चलकर देखते हैं। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ, कुछ व्यू आपको कराऊंगा यहाँ से कच्चे के रास्ते से कि कैसे अबूर करके एक व्लॉगर इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता है, और आप लोग फिर भी अपनी वो मोहब्बत नहीं दिखाते जिस मोहब्बत से हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आते हैं इस गर्मी के अंदर, इस मुश्किल सफ़र के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पर आएंगे और अच्छे कमेंट्स से भी नवाजेंगे हमें। तो चलते हैं आगे की जानिब, तो फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जुड़े रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल मैं सामने की जानिब से आपने देखा, मैं कच्चे का रास्ता अबूर करते हुए बिल्कुल आ चुका हूँ इस जानिब। और यहाँ पर अगर हम क्लिक देता चलूँ आपको, तो यहाँ पर 4 मजदूर काम कर रहे हैं मशीन में, शायद कॉलम्स
खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर अभी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कॉलम्स खड़े नहीं किए गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अभी कॉलम्स का काम चल रहा है। गालिबन 4 महीने पहले भी ये इतने से एरिया में यही काम चल रहा था और ये आज तक ये कॉलम ना खड़े सके और इसको कंटिन्यू ना किया जा सका। इस स्पेस को जो मेमन रोड के मकाम पर एक छोटा फ्लाईओवर बनने जा रहा है, बिल्कुल इस स्पेस को अभी मुकम्मल नहीं किया गया। तो जब मैं कच्चे का रास्ता बोर कर इस जानिब आया तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ी हल्की फुल्की वर्किंग्स यहाँ पर भी दिख रही है और ये रास्ता भी मुझे हमवार दिख रहा है यहाँ से कि जहाँ तक नज़र जा रही है और मेरा कैमरा भी जहाँ तक आपको दिखा रहा है। तो मामलात आगे क्लियर चल रहे हैं। ज़मीन हमवार कर दी गई है, क्रश बिछाई जा रही है, लेवल किया जा रहा है यहाँ से आगे मामलात। तो अभी यानी कि जब आप कायदाबाद से ट्रैवल करेंगे मीर एक्सप्रेस वे फेज़ 2 को लेकर काठौर की जानिब, तो फिर आपको इस तरह के दुश्वार रास्ते मिलेंगे। अभी फ़िलहाल कंटिन्यू नहीं है यहाँ से। और डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़्यादा वर्किंग तो नहीं दिखती, लेकिन कमोबेश वर्किंग यहाँ पर दिख रही है। जितनी दिखती है अपने दोस्तों को बिल्कुल यहाँ से अपडेट करते हैं। तो इससे आगे भी चलेंगे बिल्कुल काठौर की जानिब, M9 मोटरवे की जानिब, नेशनल हाईवे की जानिब, और दिखाएंगे अपने दोस्तों को वहाँ तक चल के काठौर तक कितनी डेवलपमेंट इससे आगे भी हुई है और कितना काम चल रहा है या ताखीर का शिकार है। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर रुके हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर यहाँ से अपडेट करेंगे कि यहाँ पर देखें क्रश बिछाया जा रहा है और ये कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर वर्क कर रही हैं और ये ज़मीन को हमवार किया जा रहा है। पानी की गाड़ी भी यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। और 2 गाड़ियाँ वर्क कर रही हैं जो इसको लेवल कर रही हैं, क्रश को और रास्ते को हमवार कर रही हैं। तो वर्किंग देखी जाए तो इस हवाले से आगे की जानिब कमोबेश वर्किंग यहाँ पर दिख रही है कि थोड़ी बहुत टक टुक कह लें, बिल्कुल टक टुक यहाँ पर चल रहा है। उस तरह से वर्किंग नहीं चल रही जिस तरह मनीर एक्सप्रेस वे पे चलती थी। बहुत कम तादाद में लेबर्स यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये क्रश वगैरह यहाँ पर बिछा के उसे लेवल किया जा रहा है। तो चलते हैं फिर आगे की जानिब भी। तो दोस्तों बिल्कुल ये दूसरा स्पेस मेमन गोट के ही मकाम पर एक फ्लाईओवर मैंने छोटा सा पीछे आपको दिखाया था, फिर बीच में कुछ एरिया चल रहा है कंटिन्यू और क्रश बिछा के लेवल की जा रही है। तो इससे आगे फिर ये यहाँ पर एक और फ्लाईओवर, ये भी उसी तरह से छोटा सा फ्लाईओवर बनने जा रहा है सामने मेमन गोट की जानिब
से गाड़ियां आ रही हैं और फिर बिल्कुल यहाँ नेशनल हाईवे की जानिब, यही जो ब्रिज है ये बिल्कुल नेशनल हाईवे की जानिब निकलता है यहाँ से। तो बिल्कुल इसी मकाम पर ये एक फ्लाईओवर और बनने जा रहा है जिसके कॉलम्स वगैरह का काम चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी कमोबेश मज़दूर यहाँ पर दिख रहे हैं जो वर्क कर रहे हैं। कॉलम्स के हवाले से शेटिंग्स बानी जा रही है और माल भरने की तैयारी की जा रही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट जब मैंने पहले दिखाई थी आप लोगों को तो शायद इसी तरह से मिला जुला रुझान था। इससे कम वर्किंग थी लेकिन बहुत टाइम हो गया, 4 महीने में उस स्पीड से काम ना हो पाया। और अगर मैं आगे की जानिब देखता हूँ यहाँ से तो फिर मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 काठौर की जानिब जो रास्ता जा रहा है यहाँ से बिल्कुल वो लेवल दिख रहा है। तो बीच में ये थोड़े थोड़े स्पेस आ रहे हैं जो फ्लाईओवर को लेकर मामलात हैं, इस वजह से मलिर एक्सप्रेस वे डिस्कनेक्ट होता है आपका यहाँ से। फिर अब हमें वापसी कच्चे के रास्ते यहाँ से उतरना पड़ेगा। तो पहले ढूंढते हैं यहाँ से कच्चे का रास्ता, या तो फिर हमें यहाँ से थोड़ा फिर वापसी पीछे की जानिब जाना पड़ेगा। और वहाँ से एक लिंक उतर रहा है यहाँ से वो सामने की जानिब। तो यहाँ से उतर के फिर हमें इस कच्चे के रास्ते से बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे से जाके वापसी जाकर हमें सामने से ज्वाइन करना होगा मलिर एक्सप्रेस वे को। तो मैं उस हैंड पर भी चल के देखता हूँ, शायद वहाँ से कच्चे से कोई रास्ता उतर रहा है यहाँ से, तो फिर हमें पीछे वापसी ना जाना पड़े, वरना फिर क्या करें, मजबूरी है, पीछे ही जाना पड़ेगा हमें वापसी। तो नहीं, बिल्कुल यहाँ कच्चे का रास्ता यहाँ से नहीं कोई भी दिया हुआ। तो बहरहाल पीछे से चलते हैं, वापसी कच्चे के रास्ते से आते हैं। और अपडेट तो अब आपको देनी है मैंने काठौर तक की, तो ज़ाहिर है काठौर तक तो लेके जाऊंगा। और M9 मोटरवे, सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे सभी को दिखाने जा रहा है शाह खान व्लॉग। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ।
दोस्तों, बिल्कुल हमने कच्चे का रास्ता इख्तियार किया। काफ़ी पीछे जाना पड़ा और फिर हम कच्चे के रास्ते से यहाँ आए। बिल्कुल यहाँ से हम वापसी गए थे और ये सामने वही फ्लाईओवर जिसके कालम खड़े किए जा रहे हैं और ये मेमन गोट वाला ब्रिज जो नेशनल हाईवे पर लेकर चला जाता है यहाँ से आपको। तो अभी कच्चे के रास्ते से ही थोड़ा और ट्रैवल करेंगे और आगे वापसी ज्वाइन करते हैं मलिर एक्सप्रेस वे को। तो जगह जगह रुककर अपडेट्स भी करेंगे अपने दोस्तों को और साथ इस तरह के व्यू भी दिखाएंगे कि किस मुशक्क़त और किस मेहनत के बाद बनती है ये वीडियो, जिसे आप कभी इग्नोर कर देते हैं और कभी देख लेते हैं। तो कमेंट्स से भी नहीं नवाजते हमें, तो खुदारा कमेंट्स कर दिया कीजिए, हौसला अफजाई के लिए काफ़ी होता है, हमारी हमें खुशी हो जाती है। तो चलते हैं आगे, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग भी दिख रही है, वो भी दिखाएंगे दोस्तों को। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल आपने देखा होगा कि हमने सफ़र को कैसे कंटिन्यू किया, कैसे कच्चे से उतरे और फिर वापसी ज्वाइन की हमने मेमन गोट के मकाम से। जो दूसरा फ्लाईओवर मैंने आपको दिखाया जो अभी बन रहा है, अभी तो काफ़ी काम बाकी है उसमें। तो यहाँ से आगे अगर जो मुझे दिख रहा है, अब ये रोड कारपेटिंग भी यहाँ पर हुई हुई है। मेरा कैमरा आपको दिखाता चले तो आगे जहाँ तक नज़र जा रही है रोड कारपेटिंग दिख रही है। फिर इनका एक क्रश मशीन का सेटअप एक और यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से आगे चलेंगे तो अपने दोस्तों को बिल्कुल दिखाते हुए चलेंगे यहाँ से जो इनका आगे सेटअप चल रहा है। तो यहाँ पर वर्किंग देखी जाए तो वर्क यहाँ पर भी चल रहा है। मेमन गोट का मकाम है, सामने फ्लाईओवर है मेमन गोट वाला जो नेशनल हाईवे से मिलता है हमें बिल्कुल। तो यहाँ पर वर्किंग दिख रही है, कुछ गाड़ियाँ भी वर्क कर रही हैं, मजदूर भी कमोबेश थोड़े बहुत दिख रहे हैं। तो आगे की जाने फिर यहाँ से करेंगे कंटिन्यू सफ़र को और इससे आगे भी अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है आगे। इससे आगे भी ये जो रोड कारपेटिंग यहाँ पर हुई है, क्या ये कहाँ तक है, इससे आगे मुकम्मल तौर पे हुई भी है या फिर कुछ एरियाज़ के अंदर इसे रोड कारपेटिंग कर दी गई है। तो आगे काम अगर फ्लाईओवर से आगे देखा जाए तो काम दिख रहा है कि काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा है और काफ़ी मुकम्मल भी हो चुका है। तो चलते हैं आगे की जानिब, फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, अभी मैंने तकरीबन जितना ट्रैवल किया तो आपको रोड कारपेटिंग तकरीबन दिखी, फाइनल तो नहीं हुई लेकिन कारपेट कर दिया गया है रोड को। और फिर एक स्पेस यहाँ पर आ जाता है। अब सामने एरिया मेमन कोठी है या कोई और है, इस बारे में तो यहाँ कोई है नहीं कि मैं किसी से मालूमात ले सकूँ। बहरहाल यहाँ पर एक स्पेस है, गालिबन 4 महीने पहले जब मैंने दिखाया तो इस पर बहुत चल रहा था, मुकम्मल हो चुकी है। और इसे मिट्टी डाल के ही, यहाँ कोई फ्लाईओवर तो बनने नहीं जा रहा, इसे मिट्टी डाल के बिल्कुल लेवल किया जाएगा। यहाँ से सामने तक, अगर मैं आपको सामने की लोकेशन दिखा सकूँ तो ये थोड़ा बहुत कोई स्पेस है यहाँ से। और आगे भी मुझे रोड कारपेटिंग फिर दोबारा से भी दिख रही है कि आगे भी रोड कारपेटिंग हुई भी है। और उससे आगे फिर मुझे दिख रहा है कि एक फ्लाईओवर के कोई मामला शायद और भी हैं, अब वो कंटिन्यू हैं बिल्कुल, या फिर वहाँ पर भी स्पेस है, तो ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो यहाँ तक की जो मालूमात थी मैंने अपने दोस्तों को दी। बिल्कुल यहाँ तक मेमन गोट ही कहेंगे सामने, क्योंकि मेमन गोट काफ़ी बड़ा गोट है जो काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है। तो ये था मेरा वीडियो का पार्ट दूसरा पार्ट था। इंशाल्लाह इससे आगे की अपडेट आपको तीसरे हिस्से के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तीसरा हिस्सा भी ज़रूर देखिएगा इसका, क्योंकि इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से काठौर तक के मामलात, और M9 मोटरवे, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे सभी तो दिखाएगा आपको शाह खान व्लॉग। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ।